नमस्कार। मैं कविता रोहतक हरियाणा से एक निजी विद्यालय की शिक्षिका। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल एक पोस्ट बहुत धड़ल्ले से चल रही है कि प्राइवेट स्कूल वाले 3 महीने की फीस के चक्कर में मरे जा रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का ढोंग रच रहे हैं। जिसने भी लिखा है शायद बहुत सोच समझ के लिखा होगा, लेकिन मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। क्या प्राइवेट स्कूल वाले सिर्फ फीस के चक्कर में पढ़ा रहे हैं? क्या जिसने भी लिखा है वो इंसान श्योर है इस बात के लिए कि 3 महीने तक लॉकडाउन चलेगा? जी नहीं, किसी को कुछ नहीं पता कि कब तक चलेगा और कब तक नहीं चलेगा। और रही बात प्राइवेट स्कूल को टारगेट करने की, तो एक बार टारगेट करने से पहले ये सोच लें कि जब आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल वाले सिर्फ फीस के चक्कर में सब कुछ करते हैं, तो फिर आप अपने बच्चे को क्यों भेज रहे हैं? स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां आप अपने बच्चे को भेजने के बाद टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं रहती, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। मैं सभी की बात कर रही हूँ। और टीचर्स का जो इतना सम्मान कर रहे हैं ना आप इस पोस्ट के माध्यम से, बहुत दुख हो रहा है मुझे। टीचर्स, गुरु, जिसको गुरु का दर्जा दिया जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं। रही बात प्राइवेट स्कूल्स को टारगेट करने की, तो थोड़ा सा सोचिए ज़रा कहने से पहले। शिक्षक अपना काम चला लेंगे, खर्चे कम कर लेंगे, जैसे मर्जी वो अपना जीवन जो है गुजर बसर कर लेंगे, नहीं मांगेंगे फीस। लेकिन जब आप उसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं ना, तो आपको सबसे पहले वो प्राइवेट स्कूल चमचमाता हुआ चाहिए होता है। बेंच एकदम से क्लीन चाहिए, वॉशरूम एकदम से क्लीन चाहिए, बस एकदम से चमचमाती हुई चाहिए। और तो और अपने बच्चे का बैग हैंग करने के लिए, पकड़ने के लिए, जब आपका बच्चा बस के अंदर एंटर कर, तब भी आपको एक हेल्पर चाहिए होता है। उनके बारे में भी थोड़ा सा सोच लो। पोस्ट लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लेते हैं उनके बारे में। चलो ठीक है, अधिकार है सभी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, और इसीलिए मैं भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर भी किसी को परेशानी है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अपनी भावनाएं तो मैं भी व्यक्त करूँगी। उनका गुजर बसर कैसे होगा? जो लोग ड्राइवर्स, पियोन्स, स्वीपर्स, जो इतनी मदद करते हैं कि आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो, उनको हर चीज़ नीट एंड क्लीन मिले, शायद उनके घर का चूल्हा तो इस फीस से ही चलता है, जो उनको तनख्वाह मिलती है इस फीस के माध्यम से। एक बार उनके बारे में भी सोच लें। रही बात एक और, इस खाली टाइम में आप सोचिए, क्या आपका बच्चा फ्री रह जाएगा? आप कितना टाइम उसको बिजी रख लेंगे? क्या वो फ़ोन से दूर रहेगा? नहीं, क्योंकि जब आप पीटीएम पे आते हैं ना, तब भी आपकी ये प्रॉब्लम होती है। आपके सामने एक समस्या होती है कि जी बच्चा घर जाने के बाद 1 से 2 घंटे फ़ोन पे लगाता है, और हमें बहुत टेंशन होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। मन में एक डर रहता है आपके में, कहीं ना कहीं आप आशंकित रहते हैं कि बच्चा कुछ गलत तो नहीं देख रहा है। और इस टाइम जब प्राइवेट स्कूल और टीचर्स ने एक मुहिम चलाई है कि बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, आप सोच नहीं सकते कि टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। क्लासरूम में जाके पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना, बहुत अंतर है इस चीज़ में। आपके पास कॉन्टीन्यूसली 5-6 मैसेज आ जाएं तो आप ये सोचते हैं किसका रिप्लाई करूं, किसका ना करूं। और सोचिए, जब ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ग्रुप में एक क्लास जिसके अंदर 30 स्टूडेंट्स, उनके डाउट्स और कोई चीज़ उनके दिमाग में घुसाना, समझाना उनको एक नई चीज़, उसकी छाप छोड़ना उसके दिमाग में, आसान काम नहीं है। और फिर उनके डाउट्स क्लियर करना, और लिमिटेड टाइम। आप फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं ना, तो 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट कैसे चली गई आपको पता नहीं चलता एक पर्सन के साथ बात करने में। और टीचर्स को 1-1.5-2 घंटे क्लास के लिए नियर बाई 30 स्टूडेंट्स, नया चैप्टर, नए वर्ड्स, और फिर स्टूडेंट्स की क्यूरीज, सब कुछ क्लियर करना होता है। इमेजिन करिए कि कितना मुश्किल होता होगा। हर
10 मिनट में 5 मिनट में कुछ ना कुछ नया बच्चे के सामने लाना, उसको समझाना, इतने बच्चों की क्लास हैंडल करना ऑनलाइन, और सबसे बड़ी बात कि वो एक दूसरे को कुछ गलत मैसेज ना करें, इस चीज़ के लिए भी उनके दिमाग को प्रिपेयर करना, उनके दिमाग को मेंटली तौर पर इस हद तक प्रिपेयर करना कि हम जो है क्लासरूम में हैं तो आप कोई कुछ ऐसी वैसी पोस्ट भी नहीं करेंगे। ये चीज़ें आसान नहीं हैं। जब आपके पास एक दो एक्स्ट्रा मैसेज आ जाता है तो आप सीधा उठा के उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। और यहाँ पे ये बच्चे जो कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बच्चे जो आने वाले कल का भविष्य हैं और उस भविष्य को बनाने वाला शिक्षक होता है, और उस शिक्षक का आप इतना सम्मान कर रहे हैं इस पोस्ट के माध्यम से, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा सोचिए, कुछ भी आया आपके पास, आपने उठाया और फॉरवर्ड कर दिया, गलत है। खाली दिमाग शैतान का घर। बच्चा इतने लंबे टाइम में कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। अगर वो अच्छा नहीं सीखेगा तो नेचुरली वो कुछ ना कुछ गलत सीखेगा। इसी चीज़ को रोकने के लिए और उनको एक अच्छी चीज़ सिखाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। जरा सोचिए, आपने किसी भी कंपनी का सिम लिया, आप श्योर हैं कि वो नेटवर्क अच्छा रहेगा आप जहाँ भी जाएंगे? नहीं, लेकिन आप फिर भी एडवांस पेमेंट। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को भी नहीं पता कि पेशेंट बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, सबसे पहले जाते ही फीस पे की, तब तो कोई परेशानी नहीं होती। अब बदले में आपको मिल रहा है। नो डाउट कुछ पेरेंट हैं ऐसे भी जो कहते हैं जी बहुत मेहनत कर रहे हो और बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है, और इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है आपका थैंक यू करने। एक और बात जो सामने आती है, आप लोग कहते हैं कि बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करता, कहना नहीं मानता। जी प्लीज़ आप ही समझाओ ना इसको, हमारा कहना नहीं मानता ये एज ए पेरेंट, टीचर्स का कहना मानता है। तो ये सोचा आपने कभी कि ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर्स जो है ना उनके सामने कभी ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करते जैसे आप लोग करते हैं। आजकल हर गली मोहल्ले में फ़ोन करेंगे, जो सक्षम है वो लोग भी, दुख तो तब आता है जब जो सक्षम है फीस भरने में, और वो लोग भी कहेंगे हेलो हाँ जी आप फीस भरेंगे बच्चे की? ना जी मैं तो नहीं भरूँगा, गवर्नमेंट ने कहा है, कोई दबाव तो है नहीं, तो मैं क्यों भरूँगा अभी, मैं नहीं भरूँगा जी फीस अभी। बच्चे को क्या बिगाड़ लेंगे स्कूल वाले, पढ़ाएं तो गई, कोई बात नहीं पढ़ा रहे हम और पढ़ाएंगे। लेकिन आप सोचिए, आपकी इन बातों का ही इफ़ेक्ट आपके बच्चे पे जा रहा है। वो सुन रहा है सब कुछ है, अभी वो इतना छोटा कि आपसे वापस सवाल जवाब नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये चीज़ जा रही है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट, मेरे अभिभावक मेरे टीचर्स के लिए और मेरे स्कूल के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वापस लौट कर आपके सामने आएगी, किसी ना किसी रूप में तो ज़रूर आएगी। लेकिन टीचर्स कभी उनके सामने ऐसा कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। और फिर आप उन्हीं टीचर्स को ये भी कहते हैं एक तरफ तो कि जो है आप ही समझाओ जी से। इवन कई बार तो हंसी आती है जब पेरेंट ये कहते हैं फ़ोन करके जी ये कहना नहीं मान रहा, जी ये दूध नहीं पी रहा है, प्लीज़ इसको समझाओ। वहाँ पे आपको टीचर की हेल्प चाहिए। लेकिन फीस की बात आते ही प्राइवेट स्कूल वाले मरे जा रहे हैं। हद हो रखी है। एक तरफ तो कहेंगे कि टीचर्स भविष्य के निर्माण करता, और दूसरी तरफ लूटने लग रहे हैं जी ये, और कुछ नहीं पढ़ाई वढ़ाई, बस लूट रहे हैं। जरा सोचिए, ये वो प्राइवेट स्कूल वाले ही हैं जिन्होंने आपके बच्चों को बुक्स की PDF फ़ोन में भेज दी है बिना आपसे कुछ मांगे। अपने फ़ोन का रिचार्ज, डबल डाटा रिचार्ज करवा रहे हैं आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक टाइम पे क्लास में इतने बच्चे, उनके क्वेश्चंस, डाउट्स, कोई नई चीज़ उनको सिखाना, और फिर ऊपर से आपकी बात सुननी। प्राइवेट स्कूल वाले फीस के लिए मरे जा रहे हैं। तो प्लीज़ कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक बार सोचें कि आप
क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। जब आपने इतना नहीं सोचा तो ज़रा सोचिए वो मासूम, वो बच्चे, वो क्या सोचेंगे, और जो वो देखेंगे ना वही वो करेंगे। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर किसी को मेरी बातों से दुख पहुंचा हो तो मैं एक बार फिर से उसके लिए माफ़ी मांगूंगी। अध्यापिका होने के कारण मुझे दुख हुआ तो मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो प्लीज़ कोई इनको अपने ऊपर पर्सनली ना ले, मेरा किसी के ऊपर पर्सनली अटैक नहीं है। जो मुझे फील हुआ मैंने सिर्फ वही कहा है।